लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लू क्लाउड सेट के सारे डिसाइपल एक जगह पे इकट्ठा हुए थे क्योंकि आज खुद स्काईलॉर्ड उनके सामने कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। और अब थोड़ी देर के बाद स्काईलॉर्ड आते हैं और वो उन सारे डिसाइपल के सामने ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज आप में से कोई एक मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा, लेकिन मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनना इतना आसान भी नहीं होगा। और फिर स्काईलॉर्ड कहते हैं कि मैं आप में से एक जीनियस को चुनना चाहता हूँ जो कि पूरी तरह से मेरा डिसाइपल बनने की काबिलियत रखता हो, और इसीलिए मैंने आप सबके लिए एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है और जो मेरे इस टेस्ट में एकदम आखिरी तक खड़ा रहेगा उसे ही चांस मिलेगा मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनने का। और अब इतना कहते हैं स्काईलॉर्ड सीधे अपने पावर की मदद से उन सारे डिसाइपल के ऊपर एक एनर्जी प्रेशर बनाने लगता है। और अब स्काईलॉर्ड के एनर्जी फील्ड के अंदर वो सारे डिसाइपल फंस जाते हैं और अब सारे डिसाइपल को समझ भी नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर वो लोग जमीन पे गिरते हुए कहते हैं कि आखिरकार मुझे अपने बॉडी पे अपने से ज्यादा वेट क्यों महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने हमारे ऊपर एक एक टन की कोई वस्तु को रख दिया हो। और अब स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम्हारी बॉडी में तुमसे 20 गुना ज्यादा वजन को डाला जा रहा है, और इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि एनर्जी प्रेशर की वजह से वहाँ पर कुछ बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी खड़े होते हैं। और अब ये देखकर स्काईलॉर्ड सोचने लगते हैं कि कुछ बच्चे तो हैं जिनमें दम है अभी भी। और अब ये लड़का जिसका नाम चूतेन सू है वो हंसते हुए कहता है कि मेरे लिए प्रेशर तो बच्चों का खेल है, क्योंकि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते आया हूँ और 20 गुना प्रेशर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अब उसको दिंगसिंगलिंग देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये लड़का जीत सकता है, क्योंकि ये लड़का मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहा है और ये आपके एनर्जी फोर्स में अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसा ही खड़ा है, और इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये लड़का जीतेगा। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम जरा ध्यान से देखो। और अब उस लड़के की तरफ देखते हुए दिंगसिंगलिंग कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके बनाए हुए एनर्जी फील्ड में अभी तक दो लड़के बचे हुए हैं, और ये लड़का भी मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहा है। और अब स्काईलॉर्ड चूतेन सू के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये लड़का थोड़ा बेईमान टाइप का है, और मुझे इस लड़के के दिल में अच्छे कामों से ज्यादा बुरे कामों के प्रति लगाव क्यों दिख रहा है। लेकिन ठीक इस लड़के के बगल में जो दूसरा लड़का खड़ा है वो लड़का मुझे काफी ज्यादा धैर्यवान लग रहा है, और मेरे ख्याल से ये लड़का अच्छे विचारों वाला है। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे डिसाइपल जमीन पे गिर जाते हैं और बस चूतेन सू और उसका भाई बचता है। लेकिन चूतेन सू अपने भाई को नहीं देखता है और उसे लगता है कि वो जीत चुका है, और इसके साथ ही वो जीत की खुशियां मनाने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं चूतेन सू स्काईलॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका हूँ। लेकिन तभी जिंग यून पीछे से कहता है कि भाई मैं अभी तक बचा हुआ हूँ और मैं भी आपके सामने इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि आपने जो मुझे सिखाया है मुझे उसकी इज्जत तो रखनी होगी। जिस पर तेन सुन हंसते हुए कहता है कि हाँ बहुत बढ़िया। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, इसने अभी तक हार क्यों नहीं मानी, क्योंकि इस एनर्जी फील्ड को एक्टिव हुए लगभग 4 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं और मैंने भी अपने आप को इस प्रेशर से बहुत ही मुश्किल से बचा के रखा है, और अब मुझे भी नहीं पता कि मैं इस प्रेशर को और कितनी देर तक झेल पाऊंगा। और अब स्काईलॉर्ड उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है कि असली कंपटीशन तो अब शुरू हुआ है। जिस पर दिंगसिंगलिंग भी कहते हैं कि मेरे ख्याल से जिंग यून भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसने भी इस प्रेशर को काफी देर से झेल रखा है। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस लड़के की मुश्किलें जितनी ज्यादा हार्ड होगी उतना ज्यादा ये लड़का स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और अब चूतेन सू जिंग यून से कहता है कि तुमने काफी देर से इस प्रेशर को झेल रखा है और इतना काफी है मेरी इज्जत को बचाने के लिए। तुम्हें जो प्रूव करना था वो तुमने सबके सामने कर दिया, और इसीलिए तुम अपने आप को और ज्यादा कष्ट मत पहुंचाओ और अब तुम इस कंपटीशन से गिव अप कर दो। जिस पर जिंग यून कहता है कि ब्रदर मैं अभी और देर तक इसे खींच सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद चूतेन सू अपने मन में सोचता है कि मैं आखिरकार इस बच्चे का क्या करूँ। और अब दिंगसिंगलिंग कहता है कि मेरे ख्याल से उस बच्चे में कोई भी गिफ्टेड पावर नहीं है, ना ही जिंग यून बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस लड़के में वो चीज है जो कि यहाँ पर किसी भी डिसाइपल में नहीं है, और वो चीज है इस लड़के का विल पावर। और अब चूतेन सू को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो कुछ ही देर में गिरने वाला हो। और फिर दिंगसिंगलिंग कहता है कि मेरे ख्याल से सीनियर हमारा रिजल्ट क्लियर है। और अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चूतेन सू भी और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है और वो भी वहीं पे गिर जाता है, और इसी के साथ जिंग चुन फाइनली इस कंपटीशन को जीत जाता है। और अब दिंगसिंगलिंग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुमने इस कंपटीशन को एंड किया है और तुम ही हो इस कंपटीशन के लास्ट मैन स्टैंडिंग। और अब ये सुनने के बाद चूतेन सू बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये तो मेरे पावर्स के मुकाबले में मेरा आधा भी नहीं है, और इसीलिए इस कंपटीशन का विनर ये नहीं मैं हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड आते हुए कहते हैं कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही ज्यादा इम्प्योर है और इसके साथ ही तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और इसीलिए तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बन पाओ। जिस पर तेंसु कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए, यहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद हैं उनमें से मैं सबसे बेस्ट हूँ। और फिर वो जिंग यून की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो मेरे लेवल का भी नहीं है और मेरे पावर्स के सामने इसकी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे छोड़कर इसे चुना क्यों। जिस पर दिंगसिंगलिंग कहते हैं कि सड़ा ये कंपटीशन ओवर हो चुका है और इसे जिंग यून ने जीता है, और इसीलिए अब मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। तभी स्काईलॉर्ड दिंगसिंगलिंग को रोक लेते हैं और कहते हैं कि वेट ए मिनट। और फिर स्काईलॉर्ड कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं इन सारे डिसाइपल्स का एक और टेस्ट लूंगा। और अब ये सुनने के बाद चूतेन सू कहता है क्या आप सच कह रहे हैं। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते हैं कि हाँ कल सारे डिसाइपल्स के बीच एक और टेस्ट होगा और अब तुम लोग जाके रेस्ट कर सकते हो। और ये कहने के बाद स्काईलॉर्ड वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए तेंसु से कहते हैं कि अगर जिंग यून तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसे उठा के ले जा सकते हो। जिस पर तेंसु भी कहता है कि हाँ मैं उसे उठा के ले जा रहा हूँ। और अब तेंसु जिंग यून को अपने कंधों पे सहारा देते हुए वहाँ से ले जाता है। और अब स्काईलॉर्ड तेंसु के बारे में कहता है कि अगर ये लड़का अपने माइंड को चेंज करेगा और एक साफ सुथरे दिल का डिसाइपल बनेगा तो फिर मैं इसे एक चांस दे सकता हूँ। जिस पर दिंगसिंगलिंग चौंकते हुए कहता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो लड़का जिंग यून की तरह नहीं है और ये लड़का तो बस हमेशा अपने बारे में सोचता है और हम इस तरह के लोगों को अपनी टीम में नहीं रख सकते। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिंग यून को होश आ जाता है। जिस पर तेंसु पूछता है कि तुम जाग गए, और अब जिंग यून को कुछ भी याद नहीं होता है कि आखिरकार अभी भी क्या हुआ था, क्योंकि जिंग यून उस एनर्जी प्रेशर के कारण बेहोश हो गया था। और फिर वो तेंसु से कहता है कि ब्रदर मुझे माफ कर दो कि मैं लास्ट तक नहीं खड़ा हो पाया। और फिर वो तेंसु से कहता है कि ब्रदर मेरे ख्याल से आप ही लास्ट तक खड़े हुए होंगे और आप ही ने इस कंपटीशन को
को जीता होगा, है ना। और अब तेंसु उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि आखिर ये ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहा है जैसे कि इसे कुछ भी पता ही ना हो। और फिर तेंसु सोचता है कि मेरे ख्याल से ज्यादा देर तक प्रेशर को होल्ड करने के कारण ये अपने याददाश्त को खो बैठा है, और अगर मैंने इसे आज के बारे में बता दिया तो फिर ये मुझे कल के टेस्ट में जरूर कम्पीट करना चाहेगा। और फिर तेंसु एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि क्या मेरे ख्याल से मुझे इसे मार देना चाहिए। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इसे यहाँ पे नहीं मारना चाहिए वरना स्काईलॉर्ड को मेरे ऊपर ही शक होगा। और फिर वो थोड़ा सोचते हुए कहता है कि ओह, मुझे प्लान मिल गया। और अब तेंसु वहाँ से जाते हुए कहता है कि जिंगयुन तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का जुगाड़ कर देता हूँ। और अब ये कहकर तेंसु वहाँ से निकल जाता है। और फिर तेंसु अपने रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे किसी तरह से अपने रास्ते से हटा दिया तो इस सेक्ट में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो मुझे डिफीट कर पाएगा, और मैं यानी कि तेंसु स्काईलॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचेन कल्टीवेट कर रहा होता है और वो अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल को रीच करना चाह रहा था। और अब सावचेन कल्टीवेट करते हुए कहता है कि मुझे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल तक जाने के लिए बहुत ही अद्भुत एनर्जी और एक पावरफुल बॉडी की आवश्यकता होगी, और मेरे पास पावरफुल बॉडी तो पहले से मौजूद है और जिसकी वजह से मेरी बॉडी इनफ पावर जनरेट कर पा रही है। और अब बस मुझे इन पावरफुल वर्बल्स को एब्जॉर्ब करना होगा। और अब ये कहते सावचेन उन सारे औषधियों को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इधर हम देखते हैं दिनसिंगली छाती पीट पीट के रो रहे होते हैं और वो रोते हुए कह रहे होते हैं कि मेरे ब्लू क्लाउड सेक्ट के कई सौ साल पुराने ट्रेजर्स और हर्ब एक ही दिन में खत्म हो गए और मेरा संदूक पूरा खाली का खाली हो गया। और अब सावचेन उन सारे ट्रेजर्स और हर्ब को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने थियोरजी पावर को रिलीज करता है और फिर उन हर्ब से मिलने वाली शक्तियों को महसूस करने लगता है। और ये सब खत्म होने के बाद सावचेन कहता है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट बहुत ही ज्यादा गरीब है क्योंकि दिनसिंगली के पास जितने भी आइटम थे मैंने उन सारी चीजों को यूज कर लिया, लेकिन उन सारी चीजों से भी मेरी पावर बस 1% बढ़ी होगी। और फिर सावचेन कहता है कि अगर मैं इस तरह से अपने लेवल्स को बढ़ाऊंगा तो फिर मुझे एक लेवल को बढ़ाने में कई साल लग जाएंगे, और इसीलिए अब मुझे बाहर से कुछ ट्रेजर्स को मंगवाना होगा जो कि कम से कम दिनसिंगली के ट्रेजर से काफी ज्यादा पावरफुल हो। और अब यही सब सोचते हुए सावचेन आवाज देता है और कहता है कि दिनसिंगली, और अब दिनसिंगली अपना सारा रोना धोना छोड़ के सीधे स्काईलॉर्ड के सामने पेश हो जाते हैं। और फिर वो सावचेन से कहते हैं कि सीनियर आपने मेरे सारे ट्रेजर्स और हर्ब को ले लिए हैं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर और उसके बाद भी तुम कितने ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे दिए हुए वैल्यूएबल से मेरा बस 1% पावर बढ़ा होगा और ये मेरे लिए इनफ नहीं है, और इसीलिए तुम मेरे ऑर्डर को पास करो और यहाँ आसपास जितने भी वैल्यूएबल्स मौजूद होंगे उन सारे वैल्यूएबल्स को खरीद लो, चाहे इसके लिए वो कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न मांगे, और पेमेंट के वक्त उन्हें बता देना कि पेमेंट करने के लिए खुद स्काईलॉर्ड आएंगे। जिस पर दिनसिंगली कहता है कि सीनियर मैं सब कुछ समझ गया। और फिर दिनसिंगली कहता है कि बाय द वे सीनियर मेरे पास एक रूमर है और ये रूमर तीनों रीजन के बारे में है और मेरे ख्याल से ये रूमर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जिस पर सावचेन कहता है कि अच्छा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों से वीडियो थोड़ी डिले हो रही है और इसका रीजन ये है कि मेरे घर में अभी थोड़ा काम चल रहा है और मुझे भी अपने पिताजी के साथ उन कामों को करना पड़ रहा है, लेकिन ये बस और कुछ ही दिनों की बात है और मैं फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो जाऊंगा, और तब तक के लिए प्लीज आप लोग संभाल लेना।